Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. I welcome you with another lecture. Today I am going to teach you from section comprehension, lesson number 19, Terror in the Night, from Oil Prospectors by Andrew Massipan, translated by John Buchanan Brown. एलन हैड बीन इन बेड फॉर आवर्स। ठीक है, टेरर इन नाइट के मायने क्या होते हैं? दहशत, रात में है दहशत या रात में खौफ। ठीक है, तो ये एलन है जो कि अपने किसी नोवेल से लिया गया है। ये बच्चा जो है अब उस कहानी में मौजूद है, मेन करेक्टर है। एलन हैड बीन इन बेड फॉर आवर्स। एलन जो है अपने बेड पर था कई घंटों से। ही कुड नॉट गो टू स्लीप, और वो सो नहीं सका था, कि वो सो नहीं पा रहा था। ही वॉज so excited by all the different things he had seen that day। वो क्या था? बहुत पुरजोश था, एक्साइटेड था कि जो चीज़ें उसने पूरा दिन देखी है उसे देखकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो चुका था। इस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। आउटसाइड a slight breeze puffed long streamers of white cloud across the sky। और उसके घर के बाहर जो है बहुत हल्की हवा चल रही थी काफ़ी, ठीक है, देर दूर दूर तक। और पूरा आसमान क्या था? पूरा वाइट था, दूर दराज तक पूरा आसमान जो है वाइट हो रहा था। द सी स्कार्सली स्टर्ड एंड ऑल वॉज सो साइलेंट दैट ही कुड हेयर द बेबी swallows chirping sleepily in their nest above his bedroom window। और जो समंदर था वो बमुश्किल से ही जो है इतना पुरसकून था कि उसमें लहर उठ सके, स्टर हो सके। वो पुरसकून समंदर था और इतनी खामोशी थी कि वो आराम से आवाज़ सुन सकता था। उसके घर के विंडो के बाहर जो घोंसला था, जहाँ पर जो परिंदे के जो छोटे छोटे परिंदे थे वो चहचहा रहे थे, उनके स्वैलो की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि उनके गलों में से आवाज़ें आ रही थी, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही थी उसे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है ही सेट अप सडनली। अचानक से वो क्या हुआ? बैठ गया। ही वॉज श्योर समबडी वॉज वॉकिंग अराउंड द रूम। वो यकीन था उसे, एलन को, कि ज़रूर कमरे में कोई है जो चल रहा है कमरे के अंदर। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस। फिर वो घूरने लगा अंधेरे में। नो वन, कोई नहीं था वहाँ पर। ही ले डाउन अगेन एंड लिसनड हार्ड। वो दोबारा से लेट गया और फिर कोशिश करने लगा कि सुनने की, गौर से सुनने लगा। हुज डैट, कौन है वहाँ पर? ही कॉल्ड, वो चिल्लाया, उसने पुकारा। हिज हार्ट थम्पिंग, उसका दिल जो है तेज़ी से धड़क रहा था। इट वॉज नॉट हिज इमेजिनेशन, वो उसका तसव्वुर नहीं था कि वो सोच सके क्या हो रहा है कमरे में। वंस मोर ही हैड हर्ड द स्लीथर ऑफ अ फुट ऑन द वुडन फ्लोर। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है जैसे स्लीथर। स्लीथर जैसे कि रगड़ रगड़ कर चलना, रुक रुक कर फिसलना, रगड़ने की आवाज़ के साथ, इसके ये मायने हैं। तो एक बार फिर उसे आवाज़ सुनाई थी कि कोई रगड़ने की आवाज़ आई है, कोई फिसलने की आवाज़ आई है, जैसे कि लकड़ी के फ्लोर के ऊपर से किसी के पैरों के रगड़ने की आवाज़ आई है। ही वॉज ऑल द मोर फ्राइटन। फ्राइटन कहते हैं खौफज़दा होना। फिर वो मज़ीद क्या हो गया? और ज़्यादा खौफज़दा हो गया। बिकॉज इट वॉज लाइट इनफ फॉर हिम टू हैव सीन एनी इंट्रूडर। क्योंकि उसे यकीन था कि कमरे में इतनी लाइट तो है कि वो देख सके किसी को कि कमरे में कोई मौजूद है या नहीं। इंट्रूडर कहते हैं कोई अजनबी या कोई मुदाखलत करने वाला, कि घर में कोई अजनबी तो नहीं आया। तो इतनी लाइट थी, काफ़ी लाइट थी कि वो देख सके, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि कमरे में आवाज़ कहाँ से आ रही। एंड हार्ड एज ही स्टेड, और इतना ही था कि वो घूर सके, इतना मुश्किल से कि वो घूर सके, देख सके कि कोई नज़र आया उसे कमरे में। ऑल ही कुड मेक आउट वर द नाउ फेमिलियर शेप्स ऑफ द फर्नीचर। और जो है वो सब कुछ वो जो समझ रहा था, देख रहा था अपने आसपास, कि उस सब उसका जो फर्नीचर था उसके घर का, वो उसे बिल्कुल ठीक ठाक मालूम हो रहा था कि शेप्स भी ठीक है, फर्नीचर की सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं लग रहा था उसे। ही वॉज थ्रोटल्ड बाय फेयर। ठीक है, उसका जो गला था वो गला जो है भर गया था पूरा खौफ से, जैसे उसका गला जो है दब रहा है, पूरा गला फिल हो गया था उसका। हिज थॉट्स वर अ मास ऑफ गोस्ट। और उसके जहनों में क्या आने लगी? सोच आने लगी कि यहाँ पर कोई बहुत सारे भूत आ चुके हैं यहाँ तो कमरे में।
या तो ऑफ द न्यूली डेड ग्रेट ग्रैंडफादर लाउस्टेलेट, या तो सोचने लगा या तो कोई मेरा जो दादा का इंतकाल हुआ था वो या तो उसका कोई भूत है, ठीक है, लाउस्टेलेट नाम है उनका, या तो ऑफ द मॉन्स्टर ऑफ वेकेसर्स विच हॉन्टेड द ओल्ड कुक्स स्टोरीज, या तो कोई मॉन्स्टर्स हैं जो कि हम वेकेसर्स की कहानियाँ सुनते थे, वेकेसर्स की कहानियाँ उनके मॉन्स्टर्स हैं जो कि हम कहानियाँ सुनते थे पुरानी कुक्स स्टोरीज़ की, तो उनमें से कोई मॉन्स्टर्स हैं वेकेसर्स के। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह जो है वो खुश हो गया था। ही स्वेलोड हार्ड, ठीक है, बमुश्किल से ही वो अपने गले में से पानी उतार पा रहा था। एंड ट्राई टू कन्विंस हिमसेल्फ दैट द नॉइस ही हर्ड वॉज द बीटिंग ऑफ हिज ओन हार्ट, फिर वो अपने आप को कोशिश करता है कायल करने की कि जो आवाज़ उसे आ रही कमरे में कि उसके अपने दिल की आवाज़ें, उसके अपने दिल के धड़कने की आवाज़ें, अपने आप को कायल करने की कोशिश कर रहा था। बट द साउंड वॉज सो क्लियर दैट ही वॉज सून फोर्स टू एडमिट दैट इट वॉज अ फुटस्टेप, लेकिन आवाज़ इतनी वाज़ेह थी, इतनी साफ़ आवाज़ थी कि यकीन उसे हो गया कि ज़रूर कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हैं, फुटस्टेप की आवाज़ आ रही है। हिज हैंड शुक एज ही स्विच्ड ऑन द लाइट एंड जंप्ड आउट ऑफ द बेड, ठीक है, उसने अपना हाथ झाड़ा, जैसे ही उसने स्विच ऑन किया लाइट का तो वैसे ही उसने अपना हाथ झाड़ा और वो, ठीक है, जंप किया बेड के ऊपर से, जैसे कि छलांग लगाने लगा, ऐसा चौंक गया वो। ठीक है, आज तक हम यहीं एंड करते हैं इस लेक्चर को, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।